Assalamu alaikum. Welcome to the videos series of designing a RISC-V single cycle code in Verilog. In the previous video, we have seen how we are going to design a simplest ALU with very simplest operation which performs addition, subtraction, and logical OR. So in today's topic, we are going to extend the same ALU which we have designed previously, but with few additions. We will going to add the flags logic into the ALU. ठीक है बेसिकली द रीज़न वाई वी यूज़ फ्लैग्स या इन फ्लैग्स का क्या पर्पसेस हैं और क्यों उसमें ऐड किए जाते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि अगर बहुत सी बार हम जब भी प्रोसेसिंग के अंदर या कंप्यूटर्स के अंदर आपको इस तरह का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जो इनवैलिड होता है या जो पॉसिबल नहीं होता, तो उसमें बहुत सी बार आपको आपका जो कंप्यूटर जो है वो क्या कर रहा होता है कि वो आपको एक एरर पॉपअप करके शो करता है विच शोज कि भाई आप अभी जो ऑपरेशन करवाना चाह रहे हैं वो इनवैलिड है या ये आपका हार्डवेयर इसको सपोर्ट ही नहीं करता। अगर इसके एग्जांपल की बात करें कि जैसे अगर आप बेसिक हम लेके अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड बाय जीरो की करने की कोशिश करेंगे तो दैट विल रेज एन एरर कि भाई ये जो आप ऑपरेशन करवाना चाह रहे हो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को डिवाइड बाय जीरो नहीं करवा सकते। ये मैथमेटिकल भी पॉसिबल नहीं है। मैथमेटिकल में अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स के हिसाब से तो इसमें इन्फिनिटी आंसर प्रोवाइड होता है, लेकिन डेफिनेटली आप अपने हार्डवेयर के अंदर इस तरह का कोई नंबर जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि हार्डवेयर के लिए इन्फिनिटी कोई मायने नहीं रखता, उसके लिए कोई चीज़ है नहीं। तो इन तरह की कुछ एरर्स के ऊपर आप हमें क्या होता है कि हमें एरर पॉपअप होकर शुरू होता है। ठीक है, जैसे बहुत सी बार हमें कोई मेमोरी मोबाइल फोन्स के अंदर भी अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारी जब मेमोरी एक्सीड हो जाती है या मेमोरी हमारी बहुत ही कम रह जाती है तो हमें वो लो स्पेस का एक एरर शो अप कर देता है कि भाई देखें आपके पास जो मेमोरी है वो लो है। तो ये सारा जो आपके पास एरर पॉपअप्स होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ कहीं ना कहीं उनके पीछे कोई फ्लैग्स होते हैं या कोई ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो उनको बताते हैं कि देखें भाई ये चीज़ ये कंडीशन अप्रूव हो रही है जिसकी वजह से आपके पास ये एरर पॉपअप मैसेजेस आ रहे हैं। तो आज की डिजाइनिंग के अंदर हम जब एएलयू को फ्लैग्स के साथ डिजाइन कर रहे होंगे तो उसके अंदर हम आज चार फ्लैग्स को देखेंगे। सबसे पहले जो हमारा जो एक फ्लैग है वो है जीरो फ्लैग। ठीक है, जीरो फ्लैग बेसिकली क्या शो करता है, ये मुझे ये शो करता है कि भाई मेरा जो आंसर आया है वो बिल्कुल ही यानी कि वो जो भी मेरा आंसर जनरेट हुआ है एएलयू के रिस्पेक्ट से, एएलयू ने जो भी आंसर को जनरेट किया है वो एग्जैक्टली किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। यानी कि इसका मेरा कहने का मतलब है कि अगर मेरा आंसर विल बी ऑल जीरो, ठीक है, वो जितने बिट का भी मेरा एएलयू डिजाइन किया हुआ है, जितने बिट का भी आंसर जनरेट हो रहा है, अगर वो सारा का सारा जीरो है तो दिस विल रेज एन फ्लैग ऑफ जीरो फ्लैग कि भाई आपका जो आंसर है वो कम्प्लीटली जीरो है। दिस शोज कि अब इसमें मुझे अपने रिजल्ट को चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक फ्लैग को चेक करके बता सकता हूँ ओके मेरा जो आइदर रिजल्ट जनरेट हुआ तो इट इज अ जीरो और इट इज सम पॉजिटिव नंबर और अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, अगर जीरो होगा तो यानी कि इट शोज कि मेरा जो आंसर है वो कम्प्लीटली जीरो है, और अगर जीरो नहीं होगा तो शोज इट कैन बी आइदर पॉजिटिव नंबर और इट कैन बी आइदर नेगेटिव नंबर। ठीक है, उसके बाद दूसरा फ्लैग आता है हमारे पास नेगेटिव फ्लैग। नेगेटिव फ्लैग बेसिकली जैसे अभी हमने बात की कि दिस शोज के ये आपको बताएगा कि आपका जो नंबर जनरेट हुआ है या जो भी आपका आउटपुट आ रहा है आइदर इज ये नेगेटिव नंबर है या वो जो नंबर आ रहा है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, राइट। तो ये आपके आपके नंबर की वैल्यू बता देता है कि आपका जो नंबर जनरेट या आंसर जो भी जनरेट हुआ है किसी भी ऑपरेशन की वजह से उससे आइदर आपका पॉजिटिव रिजल्ट जनरेट हुआ है या नेगेटिव रिजल्ट जनरेट हुआ है। ठीक है, तीसरा आपके पास आता है कैरी फ्लैग। अच्छा, कैरी फ्लैग शोज कि भाई आपके पास आपने कोई ऑपरेशन करवाया था, लाइक कैरी हम मोस्टली में पता है कि कब जनरेट होता है जब हम एडिशन करवा रहे होते हैं, राइट। तो वो आपको बताता है कि अगर आपने दो बिट को ऐड करवा दिया है और उन वो दो बिट नंबर बहुत बड़े थे जिसकी वजह से आपके पास कोई कैरी जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, अगर इसके हम बेसिक कैरी का अगर मैं एग्जांपल दूं तो इसके एग्जांपल क्या हो सकती है कि अगर आप दो बिट के नंबर को ऐड करवा रहे हैं, राइट, एट से 10 एंड 11, अगर आप इसको दो एडिशन करवा रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में तो आपको पता है कि 1 + 0 = 1। ठीक है, 1 + 1 विल बी 2। तो 2 को बाइनरी में आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 0 से, राइट। तो आप क्या करते हैं कि जीरो को आप सम में रख देंगे और वन को आप क्या कर देंगे, कैरी कर देंगे। अब ये बेसिकली ये कैरी बिट मुझे बताती है कि देखें आपके पास जो था आपका रिजल्ट एडिशन हुई थी लेकिन उससे आपके पास एक एक्स्ट्रा रिजल्ट बिट जनरेट हुई जो आपकी कैरी बिट जनरेट हुई है। ठीक है, तो कैरी फ्लैग शोज के आइदर द रिजल्ट जो भी आपका ऑपरेशन हुआ है उससे कोई कैरी फ्लैग कैरी बिट जनरेट हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, अगर इसी के अगर मैं ये ले लूँ एग्जाम्पल कि अगर मैं 0 1 ऐड करता तो डेफिनेटली इसके अंदर से मेरे पास 1 1 आंसर जनरेट होता, तो यहाँ पे मेरे पास कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ, तो ये वाला फ्लैग मेरा हाई नहीं होता, विश्वास के मेरा इस ऑपरेशन की वजह से कैरी जनरेट नहीं हो रहा। और चौथा जो मेरा फ्लैग आता है दैट इज एन ओवरफ्लो फ्लैग।
अच्छा, ओवरफ्लो फ्लैग इसमें ये होता है कि ये बेसिकली आपको ये बताता है कि आइदर आपकी जो इनपुट नंबर्स की जो साइन थी वो एग्जैक्टली सेम है आपके आउटपुट नंबर से या नहीं। यानी कि इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप +5 +6 करवा रहे हैं, राइट, तो इसमें देखा जाए तो मेरे दोनों आंसर्स की जो साइन है वो क्या है, दोनों पॉजिटिव नंबर्स है। तो अगर ये पॉजिटिव नंबर ही जनरेट करता है, यानी कि अगर सॉरी 5 + 7 तो नहीं होगा, इट विल बी +11, राइट। तो ये पॉजिटिव नंबर जनरेट कर रहा है, तो ये मेरा एक ओवरफ्लो जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, आपने बोला कि भाई इनपुट साइंस आर एग्जैक्टली सेम एज द आउटपुट साइन। लेकिन व्हाट इफ के मैं इस तरह का कोई जनरेट कर दूं कि मेरे पास -5 हो, -5 हो, लेकिन ड्यू टू सम ऑपरेशन मेरे पास जो आंसर जनरेट हो रहा है प्लस पॉजिटिव आंसर जनरेट हो रहा है। नाउ दिस रेज एन ओवरफ्लो फ्लैग, के देखें आपकी इनपुट की जो साइंस थी वो अलग थी, लेकिन आपके पास आउटपुट की जो साइन है वो आपकी डिफरेंट है। ठीक है, तो इनपुट साइंस आर डिफरेंट देन द आउटपुट साइन। या इसको वाइस वर्सा कर लेते हैं कि अगर मैं +5 +5 करवा रहा हूँ और मेरे पास जो आंसर जनरेट हो रहा है वो हो रहा है that is -10। सो दिस इज अगेन विल रेज एन ओवरफ्लो फ्लैग, कि देखें आपकी जो इनपुट की साइन थी वो तो दोनों पॉजिटिव थी, लेकिन आपके पास जो आउटपुट की साइन आई है वो क्या है, नेगेटिव साइन आपके पास जनरेट हुई है। तो दिस इज शोज द ओवरफ्लो ऑफ द सिस्टम। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आई गेस दिस इज द वेरी बेसिक थ्योरी ऑफ द फ्लैग्स, कि हम इन फ्लैग्स को किस तरह होता है, इस फ्लैग्स की मीनिंग क्या है, उसको किस तरह डिजाइन किया जाता है। तो इसकी लॉजिक अगर आप देखें तो यहाँ पे इनकी प्योर लॉजिकल अगर देखा जाए तो इन फ्लैग्स के ऊपर प्योर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को यूज किया जाता है, गेट्स लेवल को यूज किया जाता है ताकि आप इसको डिजाइन कर सकें, राइट। सो आई होप कि आपकी ये थ्योरी क्लियर होगी। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर डिजाइनिंग पार्ट। अच्छा, बेसिकली अब फ्लैग्स की लॉजिक हम अपने पुराने वर्जन्स में ही ऐड करेंगे, हम इसके लिए कोई नया वो नहीं बना रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको अपना पुराना हमने जो ALU डिज़ाइन किया था, हम उसी के ऊपर इसमें क्या कर रहे होंगे, उसी के अंदर चेंजेस कर रहे होंगे, उसी के अंदर अमेंडमेंट्स हम यहाँ पे कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम अलग कोई फाइल नहीं बना रहे, हमने जो अपनी फाइल पहले से बना के रखी हुई है हम उसी को अपडेट कर रहे होंगे, जो हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर अपनी फाइल ALU सिंपल ALU को हमने बनाया था। अच्छा, सिंपल ALU की रिस्पेक्ट से उन्होंने मैंने बोला था कि आपके पास जो इनपुट्स है वो क्या क्या थे, A B ALU कंट्रोल, A B एज इनपुट ऑपरेंड्स के ऊपर, फिर एक कंट्रोल सिग्नल था और मेरे पास एक रिजल्ट था। लेकिन अब अगर हम डिजाइन को देखें तो नाउ विल हैव 4 फ्लैग्स। ठीक है, अब मेरे पास 4 फ्लैग्स भी अवेलेबल होंगे। अच्छा, ये सारे फ्लैग्स आपके कितने बिट्स के होते हैं, सिंगल बिट्स के होते हैं। तो ये क्या होंगे, रिजल्ट के साथ इनका भी आउटपुट आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम अपने आउटपुट पोर्ट्स को इंक्रीज कर देते हैं विद फ्लैग्स। ठीक है, तो Z N V C। ठीक है, ये सारे फ्लैग्स के नाम है। Z स्टैंड फॉर जीरो फ्लैग, N स्टैंड फॉर नेगेटिव फ्लैग, B स्टैंड फॉर ओवरफ्लो फ्लैग एंड C स्टैंड फॉर कैरी फ्लैग। ओके, आई होप कि ये आपको शो हो रहा हो इसमें मेरा कर्सर भी। ठीक है, अगर हमने आउटपुट रिजल्ट को डिक्लेयर किया हो तो इसी तरह हम फ्लैग्स को आउट डिक्लेयर कर देंगे, आउटपुट Z N V C, राइट। तो ये तो हमने अपने आउटपुट को डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, यहाँ तक अगर हम प्रीवियस को थोड़ा एक रिव्यू कर ले तो हमने यहाँ पे क्या किया था कि हमने एंड ऑपरेशन किया हुआ है, हमने और ऑपरेशन किया हुआ है। फिर हमने एक मक्स बनाया था कि जो हमारे पॉजिटिव बी या तो बी को सेलेक्ट करता है या तो फिर नॉट ऑफ बी को सेलेक्ट करता है। उसके बाद हमने अपनी सम की एक लॉजिक बनाई थी कि भाई वो A+mux1 को सम कर देगा कंट्रोल के यूनिट के सिग्नल के साथ। और इन द एंड हमने अपने mux2 को आंसर बना के उसको रिजल्ट के ऊपर सेव करवाया, राइट। दिस वॉज द वेरी सिंपल। अच्छा, लेकिन अब अगर डिजाइन में सबसे पहले देखा जाए तो मुझे अब देखें ये कैरी फ्लैग, सॉरी, कि ये जो कैरी फ्लैग अगर आप देख रहे हो कि ये कैरी आउट का जो फ्लैग आ रहा है वो बेसिकली जनरेट कहाँ से हो रहा है, वो बेसिकली मेरा जनरेट हो रहा है इस सम से। ठीक है, तो लेकिन अभी तक हमने सिर्फ सम को जनरेट करवाया था। अगर आप डिजाइन में दोबारा हम आके देखते हैं तो सम में तो हमने सिर्फ यहाँ पे सम को डिक्लेयर किया हुआ है, हमने यहाँ पे कैरी फ्लैग के तो कहीं डिक्लेयर किया हुआ ही नहीं है। तो व्हाट वी हैव टू डू कि हमें कोई ना कोई कैरी फ्लैग भी यहाँ पे इस लॉजिक उस बिट को यहाँ से एक्सटेंड करना पड़ेगा। वो किस तरह से होगा, ठीक है, अगर हमने अभी जैसे एग्जाम्पल देखी थी कि आपने जब दो नंबर्स को ऐड किया तो वो थे तो आंसर तो उसका 2 नंबर का ही जनरेट हुआ, ठीक है। लेकिन उससे एक एक्स्ट्रा बिट भी जनरेट होगी जो थी हमारी कैरी बिट। यानी कि अगर मैं 2 नंबर के बिट्स को 2 नंबर के वायर के ऊपर सेव करवाऊंगा, यानी कि अगर उसकी मैंने दोनों की जो बिट है बिट्स है, अगर ये भी 2 बिट है ये भी 2 बिट है और इसके लिए अगर मैंने कोई वेरिएबल सेव किया हुआ है, लेकिन अगर इसको थोड़ा एग्जाम्पल से लेके समझे कि लेट्स से कि मेरे पास एक सम का वेरिएबल है जो मेरे पास 2 बिट का है और यहाँ पे A+B हो रहा है। ठीक है, ये दोनों A बिट्स दोनों 2 बिट्स का ही है।
तो अगर सम में सिर्फ मेरे पास यहाँ पे सम में सेव क्या होगा, सिर्फ ये मुझे 0 1 सेव करके देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें मेरी जो कैरी बिट की जो इन्फॉर्मेशन थी दैट वाज लॉस, क्योंकि वो मैंने अपना जो सम का सिग्नल बनाया था वो उतने बिट स्टोर अपने पास कर ही नहीं सकता जितने बिट्स में यहाँ से जनरेट करवा रहा हूँ इस ऑपरेशन से, ठीक है। यहाँ से मेरे पास एक एक्स्ट्रा बिट भी जनरेट हो रही है जो मैं यहाँ पे सेव नहीं करवा रहा हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि वी हैव टू यूज, हमें ये जो राइट हैंड का जो सिग्नल है हमें अपने उसकी इन बिट से एक बिट ज्यादा रखना पड़ेगा, ताकि हमारे पास जो भी अगर कैरी जनरेट होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन वो पर्टिकुलर किसी उस बिट के अंदर सेव हो रही हो, ताकि अगर हमें वो इन्फॉर्मेशन आगे यूज करनी है तो हम उसको यूज कर सके, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज सिंपलेस्ट कॉन्केटिनेशन, ठीक है। कॉन्केटिनेशन का हम यूज करते हैं, उसके अंदर हम लिखते हैं कि भाई एक सी आउट का सिग्नल है और एक मेरे पास सम का सिग्नल है, राइट। इसमें फिर हम a प्लस बी को हम अपने पास यहाँ पे क्या करवा लेते हैं, सेव करवा। तो इससे क्या होगा कि a प्लस बी तो नॉर्मल 2 बिट्स के हैं तो वो तो अपने हिसाब से ऐड होंगे, ठीक है। उनके जो 2 बिट का आंसर होगा वो आपके सम में जाके सेव हो जाएगा। अब उससे क्या हो क्या रहा है कि अगर ये देखेंगे तो यहाँ पे ये जो दो नंबर्स हैं वो कितने बिट्स के हैं, 2 बिट्स के हैं। लेकिन कॉन्केटिनेशन करके मैंने अपने राइट हैंड साइड को कितने बिट का बना दिया है, 3 बिट्स का बना दिया। तो यहाँ से अगर इन एडिशंस को हम दोबारा देखें कि यहाँ पे जब इन दो नंबर्स की एडिशन हो रही होगी तो आंसर तो मेरे पास 2 बिट का जनरेट हो रहा होगा, लेकिन उसके साथ एक एक्स्ट्रा बिट भी मेरे पास जनरेट हो रही होगी, तीसरी बिट। तो वो मैं किस में अब सेव करवा रहा हूँ, दिस कॉन्केटिनेशन शोज कि भाई आपके पास जो 2 बिट ऐड हो रहे हैं उनके जो 2 बिट है वो आप सब में सेव करवा लेना जो एज इट इज होंगे। और उससे आप इनकी रिजल्ट की वजह से आपके पास जो एक एक्स्ट्रा बिट जनरेट हो रही है, 1 एक्स्ट्रा बिट जो जनरेट हो रहा है, ठीक है, जो कैरी का बिट है, जो उसकी इन्फॉर्मेशन कैरी के अंदर सेव होती है, वो आप किस में सेव करवा लेना, कैरी आउट में सेव करवा लेना। तो इससे क्या होगा कि हम अपनी जो कैरी की इन्फॉर्मेशन पहले हमने जो डिजाइन किया था कि हमने सिर्फ सम लिख के, बेसिकली ये वाली जो डिजाइन है, गिव मी अ मिनट आई गेस कर्सर, राइट, ठीक है। इसमें हम हमारे पास जो हमारी कैरी की इन्फॉर्मेशन लॉस हो रही थी वो अब हमारे पास लॉस नहीं हो रही, बल्कि वो वाली इन्फॉर्मेशन अब हमारे किस सिग्नल में सेव हो रही है, वो हमारे इस कैरी आउट के सिग्नल में सेव हो रही है, ठीक है। यानी कि इसकी जो भी एक एक्स्ट्रा बिट जनरेट हो रही होगी वो कैरी आउट के अंदर सेव हो रही होगी, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ के अब आप जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे कॉन्केटिनेशन करवा के सिग्नल्स को बड़ा करते हैं, इसी तरह हम अपने सॉरी राइट हैंड साइड पे जिस तरह हम अपने कॉन्केटिनेशन करके अपने सिग्नल्स को बड़ा करते हैं, इसी तरह हम लेफ्ट हैंड साइड पे भी अपने सिग्नल्स को कॉन्केटिनेट करके उनके ऊपर उसको बड़ा करके उसमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन सेव करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज को थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे अगर देखें हमने सिर्फ सम को सेव किया हुआ है, तो फॉर एग्जाम्पल इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे एक न्यू वायर डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसको मैं नाम दे देता हूँ सी आउट, राइट। और यहाँ पे मैं सिर्फ कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पे कॉन्केटिनेशन की अपनी लॉजिक लगा दूंगा, सी आउट सम ए प्लस मक्स वन प्लस कंट्रोल 0, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि भाई यहाँ पे जब भी वो एक एक्स्ट्रा बिट जो जनरेट कर रहा होगा तो वो यहाँ पे उसकी सी आउट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव कर देगा, राइट। तो दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग जो हमने आज यहाँ तक तो हमने कर लिया कि भाई हमने कैरी की इन्फॉर्मेशन जो हमारा ये वाला पार्ट था कि वी वांट दिस कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सम आउटपुट, वो हमने यहाँ पे डिजाइन कर लिया। अब पहले बात कर लेते हैं कि भाई जीरो फ्लैग कैसे जनरेट होगा, राइट। तो देखें जीरो फ्लैग की अगर मैं बात करूं तो जीरो फ्लैग बेसिकली क्या कर रहा है कि सबसे पहले आपके पास सिग्नल आते हैं वो क्या होता है, नॉट, ये जो जीरो का साइन होता है दिस इज शोज द नॉट। उसके बाद वो कहता है कि भाई आप उस पूरे सिग्नल को आपस में ही एंड कर दो, ठीक है। एक तो होता है लॉजिकल एंड कि आप दो नंबर्स को आपस में क्या कर रहे होते हैं, एंड करवा रहे हैं, यानी कि मैं ये करवा रहा हूँ ए एंड बी, ठीक है। ये तो एक ये होता है लॉजिकल एंड, ठीक है। और एक हमारे पास होता है रिडक्शन। रिडक्शन एंड का मतलब क्या है कि मैं अपने ए को ही आपस में एंड करवा रहा हूँ, यानी कि अगर देखें ए फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 बिट का है, ठीक है, या हम कह लेते हैं 3 बिट का है, और बी ये ए है ये बी है, ठीक है। तो ये 1 1 0 अगर मैं इनको एंड करूंगा आपस में तो ये क्या होगा 1 0 0 0 1 0 1, ठीक है। ये तो मेरा हो गया कि दो नंबर का आप एंड हो गया, ठीक है। लेकिन मुझे अगर रिडक्शन एंड करनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं ए को ही आपस में एंड कर रहा हूँ। एंड का मतलब कि वो पहले इन दो को आपस में एंड करेगा 1 एंड 0 0, फिर इसके आंसर को दोबारा इसी 1 से एंड कर देगा, तो 0 1 एंड इक्वल्स टू 0। तो मेरा अगर मैं ए के वैल्यूज को बिट्स को आपस में ही एंड कर दूं तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जीरो फ्लैग आप किस तरह से जनरेट करेंगे कि आप सबसे पहले आपके पास अगर रिजल्ट हम सपोज कर लेते हैं जैसे ए की ही वैल्यू सपोज कर लेते हैं,
कि ए मेरे पास जैसे यहाँ पे हमने लिखा 1101, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको क्या कर दूंगा, नॉट ऑफ ए। नॉट ऑफ ए आप किस तरह करेंगे, नॉट यानी कि आपको सिंपल पता है कि आप इसको इन्वर्ट कर देंगे, तो 1 है तो 0 हो जाएगा और 0 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, नॉट ऑफ ए। अब मुझे इसी को करना है कि मुझे इसी को नॉट ऑफ ए को आपस में क्या कर देना है, एंड कर देना है। अब मैं एंड करूंगा तो मुझे पता है कि 0 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, 0 एंड 0 0, ठीक है। यानी कि दिस शोज कि मेरा जो आंसर है वो 0 नहीं, क्यों, क्योंकि बीच में उसमें क्या है, एक 1 प्रोवाइडेड है, ठीक है। यानी कि जो मेरा जो आंसर जनरेट आया था वो पूरा 0 नहीं था। अगर इसी के एग्जांपल लेके अगर मेरा ए ऑल 0 होता, ठीक है, ए ऑल 0 होता, आप जब आप नॉट ऑफ ए लेते तो ये क्या हो जाता, ऑल विल बी 1, ठीक है। और आप जब इन्हीं सारे वंस को आपस में एंड कर देते तो एंड के आंसर क्या आ रहा होता कि भाई 1 एंड 1 1, फिर 1 एंड 1 1, 1 एंड 1 1, तो आंसर विल बी 1। तो दिस शोज कि मेरा जो आंसर था या जो भी इनपुट था वो कम्प्लीटली क्या था, 0 था। यहाँ पे वो कम्प्लीटली 0 नहीं है। तो यही हमने बात की थी कि 0 फ्लैग्स हमें शो करता है, तो इसी चीज को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो हम अगर 0 फ्लैग की मैं अगर असाइनमेंट की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे हम मजीद अब फ्लैग असाइनमेंट की बात करते हैं कि असाइन 0 विल बी इक्वल्स टू एंड, ठीक है, उसके बाद नॉट ऑफ रिजल्ट, ठीक है। ये क्या करेगा, सबसे पहले रिजल्ट को नोट करेगा और उसी के बाद वही आंसर्स को आपस में क्या कर देगा, एंड कर देगा। तो फ्रॉम बाय दिस वे आई विल गोइंग टू जनरेट माय 0 फ्लैग, ठीक है। इसको हम कहते थे कि 0 फ्लैग, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव फ्लैग। नेगेटिव फ्लैग की अगर हम बात करें तो नेगेटिव फ्लैग की आपको सिंपल उसने लॉजिक, अगर हम डिजाइन में जाके हैं, ब्लॉक डायग्राम इसमें शो किया कि भाई आपकी रिजल्ट की जो एमएसबी है, यानी कि जो एमएस आपके पास रिजल्ट की 31 वाली जो बिट है, अगर वो आप नेगेटिव पे आप प्लॉट कर दें तो दैट विल बिकम, विल शो कि आपके पास जो साइन जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आई होप कि आपको साइन और अनसाइन नंबर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और बिट एक्सट्रैक्शन के भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि आप किस तरह से बिट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि साइन नंबर्स के अंदर जो एमएसबी होती है, जो सबसे पहली जो बिट होती है, दैट शोज रिप्रेजेंट द साइन ऑफ द नंबर, ठीक है। तो दीज आर द वेरी बेसिक लॉजिक्स। तो आई होप कि आपने इसके वेरीलॉग ट्यूटोरियल्स के अंदर जब आपने पढ़े हो, या डीएलजीज आपने पढ़ी हो, नंबर सिस्टम्स आपने पढ़े हो, या साइन अनसाइन नंबर्स के कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हो, तो वहाँ पे आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं। तो मुझे सिर्फ क्या करना है कि मुझे रिजल्ट की 31 वाली बिट को सिर्फ मैप करवा देना है अपने नेगेटिव फ्लैग के ऊपर। तो दिस विल बाय डिफॉल्ट टेल मी कि भाई मेरा जो अगर आंसर जो है, अगर उसकी पहली बिट अगर वो 1 है तो मुझे बता देगा कि मेरा जो आंसर है वो क्या है, नेगेटिव है। अगर वो 0 है तो दैट विल रिप्रेजेंट कि मेरा जो आंसर है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम अपने कैरी फ्लैग, ठीक है। कैरी फ्लैग पे अगर हम आते हैं, आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। कैरी फ्लैग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए कैरी फ्लैग जो हो रहा है बेसिकली इट इज द एंड ऑपरेशन ऑफ व्हाट, सी आउट। तो हमने वो अभी सी आउट हमने जनरेट कर दिया, ठीक है, वो सिग्नल हमारे पास है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे एएलयू कंट्रोल को भी क्या करना है, सबसे पहले नोट करना है, ठीक। तो लेट्स मेक अ सिंपलेस्ट वायर भी आप बना सकते हैं। अभी हम वायर्स को मैं बना नहीं रहा, मैं डायरेक्ट इसको आपके पास डायरेक्ट हम ऑपरेशन भी इसके ऊपर कर सकते हैं। हमें क्या करना है कि भाई सी आउट, ठीक है, सी आउट, अच्छा ये सी आउट का सिग्नल है तो स्मॉल है, सी आउट विल बी एंड विथ नॉट ऑफ, ठीक है, नॉट ऑफ कौन सा बिट था, एएलयू कंट्रोल बिट 1, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने सबस्क्रिप्ट के अंदर यू हैव शोन कि भाई आपको 1 वाली जो बिट है उसको क्या करना है, नॉट करना है। सो दिस विल बिकम नॉट ऑफ एएलयू कंट्रोल 1, ठीक है। बेसिकली वही काम है, अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं अलग अलग वेरिएबल्स में भी सेव कर सकता हूँ कि मैं पहले नॉट ऑफ कंट्रोल यू कंट्रोल को नॉट करके किसी एक फ्लैग में सेव करूँ, किसी एक वायर में सेव करूँ, फिर उस वायर को मैं यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। हमने एएलयू कंट्रोल के 1 को नॉट किया और उसको हमने एंड करवा दिया सी आउट के साथ। तो विच शोज कि हमने ये जो लॉजिक थी कि हमने नॉट करना था, नॉट हो गया, सी आउट करना था, सी आउट को एंड करके आपने कैरी फ्लैग को जनरेट यहाँ पे कर लिया, राइट। लेट्स गो विद द ओवरफ्लो फ्लैग, ठीक है। ओवरफ्लो फ्लैग की थोड़ी लॉजिक आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो इसके ऊपर हम थोड़े वेरिएबल्स को क्या कर रहे होंगे, डिक्लेयर कर रहे होंगे, ठीक है। ठीक है, असाइन वी। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर मैं इसकी बात करूं
तो हमें सबसे पहले ये नॉट तो हमने कैलकुलेट चले कर लिया, राइट। दैट विल बी वेरी सिंपलेस्ट, क्या अपने नॉट को हम कर सकते हैं, तो वो तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाली लॉजिक लिख लेते हैं कि इस एन 3 बिट एन गेट्स हैं, तो उसके ऊपर ये जो ALU कंट्रोल नॉट आ रहा होगा वो एन हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यही चीज को कॉपी कर सकता हूँ कि भाई ALU कंट्रोल 1 की बिट जो है वो आप नॉट करके यहाँ पे सेव कर दो, जो एंड होगी किसके साथ, दैट विल बी एंड विद जॉर ऑफ ए की MSB, यानी कि ए की 31 बिट जो इनपुट आ रहा है, और सम की 31 बिट जो मेरे पास जनरेट हो रहा है, ठीक है। सर मैं थोड़ा इसको यहाँ से इस सर्कल को रिमूव करें ताकि मैं, ठीक है। तो यू कैन सी कि सम की 31 बिट और ए की 31 बिट आपस में क्या हो रही है, जॉर हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए मैं चाहूँ तो इसको सिंपलेस्ट लिख सकता हूँ कि ए की 31 वाली बिट दैट विल बी जॉर विथ सम, ठीक है। सम मेरा कहाँ है, सम का ये वेरिएबल है, सम की 31 बिट, ठीक है। तो ये एक हमने लॉजिक बना ली कि भाई सिंपलेस्ट गेट लेवल को आपने देख के कि हमें क्या करना है कि ए की 31 बिट को जॉर करते हैं सम की 31 बिट की, और उसके आंसर को आपको एंड करना है विद दिस ओवरफ्लो फ्लैग, राइट। तो वो चीज हमने यहाँ पे की है कि हमने इनको आपस में पहले जॉर किया और उसको हमने एंड करवा रहे हैं हम इसके साथ, ठीक है, क्योंकि 3 इनपुट एंड है। अब बात करते हैं हमारे थर्ड। थर्ड में क्या है कि ए की 31 बिट, बी की 31 बिट और ALU कंट्रोल 0, ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, पहले जॉर होंगे और उनका रिजल्ट आपस में फिर क्या हो जाएगा, बबल का मतलब होता है कि नॉट, ठीक है। ये जो बबल आपको यहाँ पे शो किया गया है इसका मतलब है नॉट। तो आप पहले जॉर करें, जॉर के बाद उसको आप क्या कर दें, इन्वर्ट कर दें। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि ब्रैकेट में डबल ब्रैकेट हम शो कर लेते हैं कि ए की 31 बिट दैट विल बी जॉर विद बी की 31 बिट एंड दैट विल बी जॉर विथ ALU कंट्रोल की 0 पे, ठीक है। ये तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन अगर देखा जाए तो ये ऑपरेंड कर दिया कि A31 जॉर मल्टीप्लाई जॉर B31 जॉर ALU कंट्रोल 0, तो दिस शोज के A जॉर B31 कंट्रोल 0। अब दूसरा हमें क्या काम करना था कि मुझे इसके आगे बबल नॉट लगाना था, ठीक है। मैं इसको सिंपलेस्ट ये कर सकता हूँ कि मैं अगर डबल ब्रैकेट लगा रहा हूँ तो बेसिकली जैसे बोर्डमास का रूल होता है कि हम अलजेब्रा के अंदर बोर्डमास रूल को फॉलो करते हैं कि आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ब्रैकेट के बाहर आगे सॉल्व करना है एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे ब्रैकेट राउंड स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, पहले बार होता है, फिर राउंड ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होते हैं। तो जैसे बोर्डमास का हमारा सिंपल अलजेब्रा का रूल है, इसी तरह यहाँ पे भी वो रूल अप्लाई होता है कि आपके पहले एक ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद आपका दूसरा ब्रैकेट सॉल्व हो रहा होगा, ठीक है। तो बाय ये लॉजिक मेरी हो गई कि ये चीज मैंने अगर इस लॉजिक को देखो तो दिस विल रिप्रेजेंट दिस होल दिस फर्स्ट इनपुट जो मैंने जनरेट किया है, ठीक है। उसके बाद अगर ये वाली हम लॉजिक देखें तो ये वाली जो लॉजिक है कंप्लीटली मेरी रिप्रेजेंट करती है ये वाला वायर, ये जो मैंने यहाँ से जनरेट करवा दिया। और अगर सिर्फ ये वाली लॉजिक को मैं देखूं तो ये वाली जो लॉजिक है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, मेरा ये जो वायर यहाँ से नॉट होके आ रहा है। और इनको तीनों को आपस में हमने क्या कर दिया है, इसको इस वैल्यू को जनरेट करवाने के लिए हमने तीनों को आपस में क्या कर दिया, एंड कर दिया। तो यू कैन सी कि हमने बीच में क्या लगाया है, एंड ऑपरेटर्स को यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो दिस इज एंडिंग द रिजल्ट, ठीक है। तो बाय दिस वे वी कैन जनरेट अवर ओवरफ्लो फ्लैग, राइट। सो दिस इज द बेसिक, यानी कि बहुत ही सिंपलेस्ट लॉजिक है आपके फ्लैग्स को जनरेट करने के। अभी हमने अपने किसी भी चीज को नहीं छेड़ा, हमने कहीं की कोई अमेंडमेंट्स नहीं की, कहीं कोई चेंजेस नहीं की, हमने एज इट इज चीजों को रहने दिया जैसे हमारे फ्लैग्स, हमारे जो भी चीजें हमारी जनरेट हो रही थी, राइट। वी हैवंट चेंज एनीथिंग, हमने उसी ALU के लिए सिर्फ अपने फ्लैग्स की लॉजिक्स को क्या किया है, ऐड किया हुआ है, राइट। अच्छा, इसमें अब मजीद एक चीज हम ऐड करते हैं कि लेट मी गो टू द डायग्राम कि वी हैव टू डू दिस, यानी कि हमें एक जीरो एक्सटेंशन को एक इंट्रोड्यूस करवाना है हमारे सिंपलेस्ट ALU के अंदर, ठीक है। तो वो ALU क्या कह रहा है कि आपको जीरो एक्सटेंशन, अच्छा जीरो एक्सटेंशन की आई होप आपको यू नो कि व्हाट इज अ जीरो एक्सटेंशन एंड व्हाट इज साइन एक्सटेंशन। तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना है कि हमें अपने एक सम के n-1 बिट को लेना है। तो हमारा n यहाँ पे क्या था, 32, राइट। 32 में से अगर आप 1 माइनस करेंगे तो विल बी 31, राइट। तो हमें n-1 यानी कि हमें 31 वाली बिट को लेना है, उसको हमें यहाँ पे क्या कर देना है, जीरो एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। अगर आप इसको देखें कि ओनली टेक द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट लॉजिक -1 SLT इंस्ट्रक्शन, ठीक है, सेट लेस देन की इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि अगर आपकी MSB 1 होगी तो दिस विल शोज कि आपके पास क्या हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सम की n-1 यानी कि सम की 31 वाली बिट लेंगे, उसको हम जीरो एक्सटेंड करेंगे और हम अपने उसके मार्क्स के साथ उसको इंट्रोड्यूस करवा देंगे। तो उसकी अगर मैं कोडिंग की बात करूँ तो उसकी कोडिंग किस तरह से होगी कि लेट्स से वी जनरेट अ न्यू वायर
लेट्स रिप्रेजेंट सेट लेस देन। अच्छा, ये वायर आपके पास कितने बिट का होगा? 32 बिट्स का ही होगा। ठीक है, जीरो एक्सटेंशन का बेसिकली मतलब क्या है? अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये कह रहा है कि आप यहाँ पे ले तो सिंगल बिट रहे हैं, यानी कि सम माइनस वन, यू आर टेकिंग वन बिट। आपको उसको क्या करना है? उसको जीरो एक्सटेंड करना है कितने बिट्स तक? एन बिट तक। ठीक है, अगर आपने एलयू 32 बिट्स का बनाया है तो फ्रॉम वन बिट यू हैव टू एक्सटेंड इट 32 बिट्स। अगर आपने 64 बिट का एलयू बनाया है तो वन बिट से आपको उसको 64 बिट तक का वैल्यू बनानी है। या अगर आपने दो बिट का एलयू बनाया है या 8 बिट का एलयू बनाया है तो आपको एक बिट से उसको 8 बिट का बनाना है, ताकि आपको उस मक्स के साथ आप उसको यूज कर सकें। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस मक्स के अंदर सारे जितने भी सिग्नल्स है आर सेम बिट। ये भी एन बिट का है, ये भी एन बिट है, ये भी एन बिट है, ये भी एन बिट है, एंड दिस इज ऑल्सो अ दिस शुड बी एन एन बिट। तो उसको एन बिट करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जीरो को एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि हम वाउ विल डू अ जीरो एक्सटेंशन, तो बेसिकली मैं क्या करूंगा? असाइन एस एल टी। उसमें मुझे सिर्फ क्या करना है? कॉन्केटिनेशन करना है। एक्सटेंशन में करना ही मुझे क्या होता है? कॉन्केटिनेशन करना होता है। ठीक है, अच्छा मुझे पता है कि मेरी जो एल एस बी होगी वो क्या होगी? सम की 31 वाली बिट। ठीक है, जो जनरेट हो गई। अब इसको 32 बनाने के लिए मुझे आगे कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? अगर मैं इसको ये डिफाइन करूं कि मेरे पास एक ही बिट आई है, वन बिट एक्सट्रैक्शन की है, तो दिस विल बिकम अ वन बिट। उसको 32 बिट बनाने के लिए मुझे कितने आगे जीरो लगाने पड़ेंगे? 31 बिट्स जीरो मुझे यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। तो सिंपल आप क्या करेंगे? 31 बिट बाइनरी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, अगर आप इसको काउंट दोबारा हम कर लेते हैं वन से, कि क्या हमने 31 जीरो लगाए कि नहीं लगाए? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड 31। ठीक है, तो हमने 31 बाइनरी जीरोस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस एक्सटेंड कर दिया हमारे जीरो के साथ। सो दिस विल बिकम अ सेट लेस देन। ठीक है, आप देखें पिछली बार हमने जो मक्स कंट्रोल बनाया था वो दो बिट का था, लेकिन अब हमें कितने बिट का बनाना पड़ेगा? 3 बिट का। तो ऑल वी हैव टू डू कि हमें अपने यहाँ पे एक्सट्रैक्शन को सबसे पहले एलयू कंट्रोल हम जीरो से वन ले रहे थे, 2 बिट, मुझे 3 बिट लेने, तो मैं क्या लिखूंगा? 0 से 2। तो 0 1 2 3 बिट्स एक्सट्रैक्शन, राइट। तो ये सारे चेंजेस आपके पास 2 बिट्स के हो जाएंगे। उसके बाद अगर मेरे पास एएलयू कंट्रोल 3 बिट का है तो यहाँ पे कंडीशन भी मेरे कितने बिट्स की लग जाएगी? 0 बिट के बाद। अगर 3 बिट का, अगर आप दोबारा डायग्राम देखेगा, अगर 3 बिट की जीरो है तो सम जाएगा, और अगर 3 बिट का 0 0 1 है तो आपके पास भी सम आएगा। फिर 3 बिट का 0 1 0 है, अगर आप इसमें बात करें 0 1 0 है तो आपके पास एंड आएगा। ठीक है, अब मजीद इसमें मुझे क्या करना है? 0 1 1 की और 1 0 1 की लॉजिक लगानी है। हमने पहले क्या किया था कि हमने बोला कि भाई दो बिट्स के हैं तो पॉसिबल ऑपरेशन कंडीशन या कॉम्बिनेशन सिर्फ चार ही अवेलेबल है। लेकिन जब आप 3 बिट्स पे जाते हो तो आपके पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन 8 हो जाते हैं। ठीक है, 8 कॉम्बिनेशन में से मुझे यहाँ पे कितने यूज करने हैं? वन, सॉरी, मुझे कितने यूज करने हैं? 1 2 3 4 एंड ओनली 5, यानी कि बाकी की तीन की जो ऑपरेशन होंगे वो किस में जाएंगे? वो मेरे एल स्टेटमेंट पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम मजीद अब कंडीशन ऐड करना हम शुरू करेंगे। वो कैसे ऐड करते हैं? जैसे हम नॉर्मली करते हुए आए, कि इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इसमें मैं अब क्या बोलूंगा कि भाई अगर 0 1 1 है तो और हो जाए ए और बी, नहीं तो दोबारा एक कंडीशन लगे जो बेसिकली क्या कर रही हो? ठीक है, 0 1 1 है और मेरे पास आखिरी में क्या है? 1 1। ठीक है, अगर आप इसको दोबारा देखें तो 3 0 1 2 3 एंड 1 0 1। ठीक है, तो अगर हम इसको देखते हैं कि हमने कंडीशन लगा दी 0 की, 1 की, 1 0 की, 1 1 की एंड 1 0 1। ठीक है, तो 1 0 1 पे मुझे इसको क्या सेलेक्ट करना है? जो मैंने अभी अपने एस एल टी का एक नया सिंबल या जीरो एक्सटेंड करके मैंने नया वेरिएबल बनाया है। अच्छा, अब इसमें अगर देखें तो मेरे पास तीन कॉम्बिनेशन में अभी भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जो मिसिंग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 0 1 0 का कॉम्बिनेशन मिसिंग है, 1 1 0 का कॉम्बिनेशन मिसिंग है, और 3 1 का कॉम्बिनेशन मिसिंग है। क्योंकि 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे मैंने सिर्फ 5 को यूज किया हुआ है। तो बाकी के लिए मैं क्या लिखूंगा कि भाई मैं लिख देता हूँ कि भाई 32 बिट हेक्साडेसिमल। अगर ये कोई भी सेलेक्टर कंट्रोल ये नहीं आते तो अगर एल्स की कंडीशन में क्या चला जाएगा कि भाई इसके अलावा कोई ऑपरेटर आता है या कोई भी वैल्यू आती है एलयू की, तो यू हैव टू मैप जीरो ऑन माई रिजल्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? 32 बिट हेक्साडेसिमल जीरो को रिप्रेजेंट करता हूँ। ये बात याद रखिएगा कि बाइनरी के 4 बिट एक हेक्साडेसिमल के बराबर होते हैं। तो 32 बिट बाइनरी डिवाइडेड बाई 4 विल बी बिकम 8 हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हम यहाँ पे 8 जीरो को क्या कर देंगे? इंट्रोड्यूस कर देंगे।
ठीक है, हमने यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है कि हमारी मक्स की लॉजिक चेंज हो गई, वहाँ पे हमने एक और मजीद एक इनपुट्स बढ़ा दिया, उसके हमारी कंट्रोल सिग्नल बढ़ गए और हमने अपनी लॉजिक को बाकी आप जो भी डिजाइन हुआ एज इट इज सेम ही रहेगा। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट ALU विद जीरो एक्सटेंशन with the flags incorporated in it and with the previous logic we have designed for the ALU। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सिंपलेस्ट ALU हमने डिजाइन किया है फॉर द सिंगल साइकिल कोर ऑफ द RISC-V आर्किटेक्चर। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही क्लियरली समझ में आ गई होंगी, जो पुरानी चीज़ें हुई हमने मजीद एडिंग की है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो, और कि मजीद आपको इसको टेस्टिंग करनी है तो डेफिनेटली यू हैव टू मेक अ टेस्ट बेंच, और आप इसको टेस्टिंग करके आप टेस्ट कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल सिग्नल्स के ऊपर क्या वो आपको इसी तरह का आंसर्स प्रोवाइड कर रहा है या फ्लैग्स उस तरह के जनरेट कर रहा है जिस तरह के उसको करने चाहिए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, एंड सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।